सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध महाकवि माँ का प्रभात वर्णन को। तो आइए पढ़ते हैं इसका कुछ अंश। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआं ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की और स्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंसी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो अब वह पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। बच्चों, यह निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और इस निबंध का शीर्षक महाकवि माँ का प्रभात वर्णन है। यह निबंध हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने प्रभातकालीन दृश्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। उन्होंने बड़े ही कलात्मक ढंग से चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदय होने का चित्रण किया है। बच्चों, इसमें पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की उपमा देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातःकाल में पश्चिम की ओर दीप्तिहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपवती स्त्री उपहासपूर्ण दृष्टि से मुस्कुरा रही है। उसकी यह मुस्कुराहट ही उसके उषाकालीन आभा को फैला रही है। द्विवेदी जी कहते हैं कि वह चंद्रमा का उपहास उड़ाती हुई यह सोच रही है कि उसका साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपिणी पराई नारी की ओर जाने के कारण ही चंद्रमा अपनी दीप्ति को खो बैठा है, अपनी चमक को खो बैठा है और वह अपने अंत की ओर अग्रसर है। किंतु चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी नारी से मिलने की धुन में हर बात से लापरवाह लगता है। वह ना तो पूर्व की ओर देख रहा है और ना ही उसे अपने दीप्तहीन होने का अनुभव है। वह निरंतर अपने कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वह दिशा रूपी वधु के आकर्षण से अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। बच्चों, इसमें निबंध में प्रकृति के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। वस्तुओं और तथ्यों को मानवीकरण करके मानव के स्वभाव को चित्रित किया गया है। बच्चों, उपमा, उपमेय, अलंकार से सुसज्जित परिष्कृत भाषा का
प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक एवं अलंकृत है। तो बच्चों इसमें से भी आपके 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न होगा पाठ का नाम, शीर्षक का नाम अथवा संदर्भ। दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न होगा कि इसमें भाषा कैसी है, या इस गद्यांश में लेखक ने किस चीज़ के विषय में बताया है, या शैली कैसी है। इस प्रकार से बच्चों 5 प्रश्न बनेंगे। उनके उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।